ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी, शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज 2 अप्रैल भी 2021 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं। ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं ना कि जब अच्छे बच्चे सामने बैठे होते हैं, सर्विसेबल, और बच्चे भी ज्ञान की डांस करने वाले हों और सामने से जैसे रिस्पॉन्स देने वाले बच्चे होते हैं, तो फिर बाबा की ज्ञान डांस भी बहुत अच्छी चलती है। ऐसा होता है ना टीचर के साथ भी, जब स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स देते हैं तो फिर और अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी डालते हो? कौन सी आदत, कौन सी हॉबी डालते हो? देखिए बाबा क्या कहते हैं। अगर 2 चीजें बताई होंगी तो कौन सी होगी, और अगर एक बताई होगी तो क्या होगी? मुरली सुनी हुई है आपने 5 बजे सुबह? जिसने नहीं सुनी हुई है पहले वो आंसर करे। आप करना पीछे, वो भी अच्छा है, सुन के याद रखना भी अच्छा है, लेकिन टच किसको होता है अभी नहीं पढ़ी है तो। मुस्कान ने आंसर दिया है सेवा। कल बात भी की थी ना इस बात में। हाँ जी बताइए प्रीति बहन। ज्ञान याद। अच्छा सुनिए, अभी उत्तर है याद में रहने की। सबसे पहली सबसे इम्पोर्टेंट हॉबी कौन सी है? याद में रहने की। यही है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ, अब इसके साथ साथ और क्या करना है? तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। और दिव्य और अलौकिक कर्म कौन से होते हैं? तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। तो ये हो गया सेवा, सर्विस। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। तो 2 कौन सी हो गई? एक योग, याद में रहने की, और दूसरा सेवा की, रूहानी सर्विस की। उसको भी बाबा ने बड़ा स्पष्ट किया है, खाली सर्विस नहीं बोला है, सच्ची सच्ची कथा सबको सुनानी है। अलौकिक कर्म, दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। तो मतलब अगर हम कर्म करते समय सारा दिन हमें बाबा की ये श्रीमत याद रहे, ये डायरेक्शन याद रहे, तो इतनी सी सिर्फ अपने आप से चेकिंग करते जाएं कोई भी कर्म शुरू करने से पहले, कि ये कर्म दिव्य और अलौकिक कर्म के अकाउंट में आता है जो अभी हम कर रहे हैं। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, कब ये बीमारी छूटेगी। वह तो सब है हद की बातें। अभी यहाँ आत्मा को बीमारी लगी हुई है ना, और कई जन्मों की है।
तो बाबा कह रहे ये है बेहद की बात। बाप आकर बच्चों को राय देते हैं। अब उसमें हद की बात है, एक बीमारी लगी, डॉक्टर के पास गए, उसी बीमारी से छूटने की बात पूछ रहे हैं, लेकिन ये श्योर नहीं है कि दुख खत्म हो जाएगा। एक बीमारी खत्म होगी, दूसरी कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, कलयुग है ना। तो इसलिए बेहद में तो नहीं छूटे, हद की एक बीमारी से छूट भी गए डॉक्टर के इलाज से। अब यहाँ पर बाबा बेहद की बात करते हैं तो राय भी बेहद की देते हैं। ये तो बच्चे जान चुके हैं कि बरोबर सुख और दुख का खेल है। यूं तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं, ईश्वरीय औलाद हैं। इस समय हमारी बहुत ऊंचते ऊंच गुप्त महिमा है ऊंचते ऊंच महिमा, लेकिन है गुप्त। मनुष्य मात्र बाप को शिव, ईश्वर, भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं है, बुलाते रहते हैं। ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ है। ज्ञान और अज्ञान, दिन और रात गाते भी आते हैं, परंतु तमोप्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को तमोप्रधान समझते ही नहीं है। अब तमोप्रधान में भी तमोप्रधानता अति की ये है कि समझ में ही नहीं आ रहा है, और समझते तो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन है बिल्कुल तमोप्रधान। ये तो बिल्कुल अति हो गई ना फिर, कि रियलाइजेशन भी नहीं है। किसकी तकदीर में बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके, जिसकी तकदीर में होगा तुरंत बुद्धि में बैठेगा। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे, अब बाप आया है तो कितना सोजरा मिला है। बाप जो नॉलेज समझाते हैं वह कोई भी वेद, शास्त्र, ग्रंथ आदि में नहीं है। वह भी बाप सिद्ध कर बताते हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि मध्य अंत की रोशनी देता। वह फिर प्रायलोप हो जाती है। मेरे बिगर फिर किसको ज्ञान मिल न सके। जब तक बाप स्वयं ना आए, ज्ञान का सागर ना आए, तब तक मिल नहीं सकता है ज्ञान। फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। अभी आकर के एक ही है जो देने वाला है, वो देता है और फिर प्रायलोप हो जाता है। समझ में आता है कि कलयुग पास्ट हुआ, फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ये है नई बात, ये तो शास्त्रों में है नहीं। बाप तो ये नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु नंबरवार किस में हो जाते हैं? बाबा एक जैसी पढ़ाते, परंतु किस में नंबरवार होते हैं? धारणा में। धारणा में नंबरवार है। कल भी जयंती दीदी की क्लास चल रही थी टीचर्स के लिए, तो बात यही दादी जी का पॉइंट सुना रहे थे। दादी हमेशा कहती थी मुख्य बात ही धारणा की है, ज्ञान भी तो धारणा के लिए है ना, योग भी धारणा के लिए है, परिवर्तन के लिए। धारणा माना हमारी लाइफ में जो चेंजेस आए, हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाए, उसी के लिए ही है। तो उसी से पता चलता है कि कौन कितना प्यारा है बाप का। ज्ञान और योग का आधार से धारणा। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं ना, तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है।
देखो बाबा अपने को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा सा डांस करेगी, होगा ना, परफॉर्म कर रहा है अगर कोई, तो उसको भी नशा होता है, बड़ा हॉल बड़ी सभा होगी और सामने से अप्रिसिएशन मिल रही होगी, बड़ा अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे सभी, तो फिर डांस भी वैसा ही होगा ना, नहीं तो साधारण सा होगा। वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा, तो यहाँ भी ऐसे ही है। वास्तव में बाबा को कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए कि बाबा आपने बहुत अच्छा सुनाया, ये भी हमारी खातिर ही कह रहे हैं बाबा, अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलेंगे हमारे लिए। अब ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं कान हिलाते हैं ना, तो बाबा को लगता है कि हाँ सुन रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। और किसी का तो चेहरा ही नहीं दिखता है तो पता नहीं चलता। तो बाबा कहते यहाँ भी ऐसे ही है, मुरली सब बच्चे सुनते लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना। अभी भी एक है सम्मुख, बाबा के सम्मुख मधुबन में मुरली सुनना, बाबा हमेशा कहते थे नंबर 1 तो वही है, दूसरा है फिर दूसरे नंबर पे है फिर सेंटर पे सुनना, तीसरे नंबर पे है फिर रिकॉर्डिंग सुनना, टेप से सुनना, चौथा नंबर है फिर अपने आप पढ़ना। तो अभी तो ये वर्चुअल सेंटर ही है, इसके बाद फिर 3rd नंबर हो जाता है बाद में रिकॉर्डिंग सुनने वाला, चौथा हो जाता है अपने आप पढ़ना, उसके भी बाद हो जाता है फिर कि चलो शाम को पढ़ लेंगे, रात को पढ़ लेंगे, सोने से पहले पढ़ लेंगे। फिर आधी आधी आंखें बंद हो रही होंगी और फिर आधा कुछ अंदर जाएगा, 2-4 पॉइंट, बाकी नहीं जाएगा। इसलिए बाबा कहते मुरली सब बच्चे सुनते लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना। ये भी दिखाते हैं कि कृष्ण डांस करता था, डांस कोई वह नहीं, वास्तव में ये है ज्ञान डांस। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है ना। ये है ज्ञान की मुरली, काठ की मुरली नहीं है। एक बार ना किसी को कोर्स कराया, अभी पूरा नहीं हुआ था, जैसे लास्ट डेज में उनको बता रहे थे कि अभी कल परसों से आपकी मुरली क्लास शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे मुरली होती है, भले बताया लेकिन मुरली का विजन देखो सबका ऐसा ही बनता है। तो हम बैठे थे अंदर ऑफिस में, तो बाहर खिड़की से उनको बाहर दिख रहा था, अगर सर्दियों के दिन होते हैं ना तो बाहर धूप में बैठ करके मुरली क्लास होती थी सेंटर पे, जो दिन में माताएं आती हैं जैसे, तो वहां आंगन में बैठे हुए थे सभी। तो मेरे से पूछती हैं वो बहन कि ये बाहर क्या चल रहा है, मैंने कहा वहां वो मुरली सुनेंगे अभी। तो मैं इधर अंदर उनको लेसन करा रही हूँ, 10-15 मिनट के बाद जैसे उनका ध्यान बाहर ही है, तो कहती है कि आवाज तो आई नहीं, मैं सुनने की कोशिश कर रही हूँ कि मुरली चलेगी तो आवाज आएगी। तो अंदर से इमेज ये बनता है ना कि कोई ऐसे धुन सुनाई देगी अभी मुरली की। बाबा स्पष्ट करते हैं ये है ज्ञान की मुरली, काठ की मुरली नहीं है। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे। सोचने की बात है, भगवान आए और आकर के लकड़ी की मुरली बजाएगा क्या? ये किसके ख्याल में भी नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं। अभी तुम जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को ये बुद्धि में आ न सके, भगवान स्वयं ऐसे आकर के राजयोग सिखाते हैं। क्योंकि वो जो सुना हुआ भी है वो भी कैसे युद्ध के मैदान में, और वो भी केवल अर्जुन को सुनाया, हम सबको सुनाए आकर के इस तरह से साधारण रीति से बैठ करके, और इतना ऊंचा ज्ञान सुनाए, कोई नहीं सोच सकता। आने वालों में भी नंबरवार पद पाते हैं, जैसे कल्प पहले किया है वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम जानते हो कि कल्प पहले माफिक बाप आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोल कर बताते हैं, कहते हैं कि मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूं, हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है।
जो कुछ सतयुग में हुआ था वही फिर होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं। सतयुग में इतनी योनियां थोड़े ही होंगी, अब इतना जो विस्तार हो गया, इतने प्रकार के कीड़े मकोड़े, दुख देने वाले भी जो जीव जंतु हैं, क्योंकि बाबा ने बोला दुख देने वाली कोई भी चीज वहां नहीं होती है। तो ये सब तो बाद में आई ना, जब आत्मा पतित बनी तो ही उसको फिर दुख मिलता है ना, इसलिए ये सब चीजें भी पैदा होती हैं बाद में, सतयुग में नहीं होंगी। तो इतनी सारी स्पीशीज, इतनी सारी योनियां वहां नहीं होंगी, वहां तो थोड़ी वैरायटी होती है। अब वैसे भी जब दिखाते हैं सिंबॉलिक रूप में भी, श्री कृष्ण के साथ कौन कौन से जानवर पशु भी कौन से दिखाते हैं, मोर दिखाएंगे, इधर से गाय दिखाएंगे, वो भी बिल्कुल सफेद वाली गाय दिखाते हैं ना, काली भैंस नहीं दिखाते हैं। सफेद गाय। तो ऐसे खरगोश होंगे, ऐसे ऐसे जो पंछी होंगे सुंदर सुंदर, वो सब हाँ आएंगे। जी, पंछी। वहां तो थोड़ी वैरायटी होती है, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना, सतयुग में तो थे नहीं, जो सतयुग में थे वह फिर सतयुग में ही देखेंगे। अब जो चीज यहाँ है वो वहां नहीं है, ऐसे ना बाबा के जो पॉइंट्स ऐसे ऐसे हैं वो याद रहने चाहिए। जो यहाँ है वो वहां नहीं है, जो वहां है वो यहाँ नहीं है, बाबा अक्सर कहते हैं ना। तो कोई भी चीज जो जैसी यहाँ है उस रूप में वहां नहीं होती है, ना ही मनुष्य, ना ही प्लांट्स, ना ही पशु पक्षी, कुछ भी नहीं। सतयुग में वहां पे जो सतयुग की चीज थी वो सतयुग में ही देखेंगे। सतयुग में कोई भी छी गंध करने वाली चीज हो ना सके। उन देवी देवताओं को कहते ही हैं भगवान भगवती, इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि भगवान ने आप समान बना दिए ना। और कोई खंड में कभी भी किसी को गॉड गॉडेस कह नहीं सकते। वह देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे, उनका देखो गायन कितना है। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है, आ गया है। तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है व कम है। पता पड़ता है, खुद भी खुद को पता पड़ता है अपने पुरुषार्थ से, हम इतने मार्क्स से पास होंगे। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलाना इतनी अच्छी सर्विस करता है, किसको देख करके भी समझ में तो आता है कि ये आत्मा इतनी अच्छी सर्विस करती है, तो फिर इसका भाग्य भी उस अनुसार है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं। बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि ना आए। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है, तो बाप धीरज देते रहते हैं, बाकी थोड़ा समय है, तुमको सर्विस भी करनी है। याद तो करना है, साथ में सर्विस भी करनी है। टाइम थोड़ा है तो फिर तो और भी फास्ट स्पीड से करनी है ना अभी, है ना रश्मि? तो स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है, इसमें एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ये राज बच्चे ही समझ सकते हैं। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। भारत ही पावन था, कितनी पीस प्योरिटी थी, ये कल की बात है। कल हमने ही पार्ट बजाया था, 5000 वर्ष का पार्ट सारा नूंधा हुआ है। तो ये सारा चक्र बुद्धि में आ गया और अपना पार्ट भी बुद्धि में आ गया। देखिए एक ही सेंटेंस में देखो ना कितना श्रेष्ठ ज्ञान है। सोचने की बात है कि एक लाइन बाबा ऐसी बोलते हैं कि पूरा स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूम जाता है। हम चक्र लगाकर आए हैं, अब फिर बाबा से योग लगाते हैं।
इससे ही खाद निकलती है। बाप याद आएगा तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। पहले पहले अलफ को जानना है। बाप कहते तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। लेकिन बाप को जानना भी यथार्थ जानना, उसमें बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। इसलिए बाबा बहुत बार कहते हैं ना कि मैं जो हूं जैसा हूं मुझे यथार्थ कोटों में कोई जानते हैं। बाबा के बच्चों में भी जिन्होंने पहचान लिया है उसमें भी नंबरवार जानते हैं। अब आपको जानना माना उसमें जो भी समाया हुआ है, रचिता के साथ रचना को जानना, और उसमें बाबा का पार्ट क्या है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, सब कुछ जानना। उसको जानने में सब आ जाता है। कैसे आकर के इस वक्त मददगार बनता है, ये भी सब कुछ। तो बाबा कहते तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। सिर्फ एक ही समझा सकता है, बाबा का परिचय एक बाबा ही यथार्थ दे सकता है। कोई और के द्वारा, औरों के द्वारा तो सुनते आए ना, जन्मों जन्म सुना है। ज्ञान तो बड़ा सहज है 1 सेकंड का, फिर भी समझाते रहते हैं। एक है 1 सेकंड का एक तरफ, दूसरी तरफ इतने साल हो गए समझा रहे, पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट है मन मना भव, इसमें ही विघन पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के घुटके आ जाते हैं, फिर योग में रहने नहीं देते हैं। तो रूट कॉज क्या आ गया, देह अभिमान आया, उसके कारण ही घुटके आते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण की याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती। भक्ति का अनुभव तो सबको है, इस जन्म की बात है। इस जन्म को जानने से कुछ ना कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस जन्म को समझेंगे तो कनेक्शन है ना, कौन से संस्कार कैसे आत्मा लेकर आई है पीछे से, अभी के संस्कारों से भी तो पता चलता है ना। अगर महीनता से बात को समझते हैं ना, तो अपने संस्कारों को, अपनी परिस्थितियों को, अपना जो इस वक्त पार्ट चल रहा है उसको देखते हुए समझ में आता है कि पास्ट कैसा रहा होगा। बच्चों को हॉबी हो गई है बाप को याद करने की, ये तो बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया कि बच्चों को हॉबी हो गई है बाप को याद करने की। जितना याद करते तो उतना खुशी बढ़ती है। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाते हो। मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। यह एक ही हॉबी रूहानी है। बाप समझाते हैं कि नॉलेज तो बड़ी सहज है। कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है, अधर कुमारी, कुमारी कन्या। कुमारी का नाम सबसे जास्ती बाला है। अधर कुमारी किसको कहते हैं बाबा, जो वैसे मैरिड है लेकिन फिर उसके बाद भी पवित्र जीवन धारण किया है, ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर रहे हैं, उनकी भी बहुत महिमा है। अधर कुमारी का जो मंदिर है वो देखा हुआ है आप में से किसने, सुना भी हो अधर कुमारी का। जब जाते हैं रास्ते में आते हैं ना उधर अधर कुमारी का मंदिर, तो वो उसकी इतनी ज्यादा मान्यता है कि अगर वहां से होकर के नहीं जाते हैं तो फिर यात्रा पूरी नहीं होती है। तो इतनी महिमा है माताओं की भी, जिन्होंने घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता को धारण किया है। छोटी बात नहीं है ना, शक्ति की बात है, ताकत चाहिए बहुत ज्यादा।
तो अब बाबा कहते कुमारी का नाम सबसे ज्यादा बाला है, उनको कोई बंधन नहीं है, वह पति तो विकारी बना देते, यह बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं, स्वीट सागर में ले जाते। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ। आत्मा कहती है कि हमने तो 84 जन्म पूरे किए, अब फिर हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे। हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो है ना। और जैसे जैसे जितना पक्का लक्ष्य रखते हैं, जितना ऊंचा लक्ष्य रखते हैं, माया भी उतनी ही पावरफुल बन के आएगी। माया को भी तो देखती है ना कि अब ये पेपर तो आराम से पास कर लेते हैं ये, तो अब कुछ बड़ा लाना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट लाना पड़ेगा। तो हर बारी टेस्ट भी अलग रीति से आएगा, अलग लोगों से आएगा, जो हमारे मन चित्त में भी नहीं होगा वैसा आएगा। ये तो बाबा ने पहले से वार्निंग दी हुई है, लेकिन अपना लक्ष्य याद रहे। कभी कभी तो बाबा कहते हैं कि माया तो मेरी बेटी है, मैं ही भेजता हूँ, जाके टेस्ट करो राजा बनने के लायक है भी या नहीं, राजयोग तो सीख रहे हैं, कहते तो हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, चेक तो करो जाके, थोड़ा ठोक के देखो। गुलजार दादी कहते थे कि कोई वो 2 रुपए का घड़ा भी खरीदता है ना, तब तो 2 रुपए का मिलता था ना, तो वो मटका होता है ना मिट्टी का, 2 रुपए देने होते हैं सिर्फ उसके लिए, उसको भी चारों तरफ से ठोक ठोक के देखते हैं, फिर 2 रुपए देते हैं उसके लिए। और बाबा ने हमको विश्व की बादशाही देनी है, टेस्ट तो होगा ना कि लायक है या नहीं। तो बाबा कहते हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो है। आगे तो ये बाबा है, ब्रह्मा बाबा आगे है, माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं, बहुत आकर पूछते हैं कि बाबा हमको ये होता है। बाबा बताते हैं कि बच्चे, हाँ ये तूफान तो जरूर आएंगे, पहले तो मेरे पास आते हैं, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा में पार्ट बजाया, अब फिर वापस घर जाते हैं। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया नर्क है, कहते भी हैं ये लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे। इस बारी नेपाल में हम देख कर आए वो वाला मंदिर जो बना हुआ है, जिसमें नारायण को, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाया हुआ है। लिटरली ऐसे शेष या बनाई हुई है, उस पर लेटा हुआ है। सिर्फ एक ही ऐसा मंदिर है जिसमें सोया हुआ दिखाया है विष्णु को, सोया हुआ, आंखें भी बंद हैं और ध्यान में, जैसे तो विश्राम में, ध्यान में कहते हैं ना कि वो जब वो विश्राम कर रहे हैं, उसी से ही जो शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं, उससे ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है, ऐसी एनर्जी निकलती है जिससे सारी सृष्टि की पालना होती है। तो इसमें बहुत सारी बातें समाई हुई हैं, मेटाफर्स जो बने हुए हैं, बाबा उसको याद करते हैं। और वो बता रहे थे वहां दीदी कि साकार में तो ब्रह्मा बाबा वहां जाते थे ना, तो वहां के जो राजा थे नेपाल के, उनके साथ अच्छा कनेक्शन था, तो वहां जब भी जाते थे बाबा रोज उस मंदिर में जाते थे। भक्ति मार्ग की बात है ना, तब तक तो शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी, अपने बिजनेस के लिए जाते थे इस वक्त, लेकिन भक्ति में भी विष्णु को ही मानते थे, ये नहीं पता था कि मैं ही बनने वाला हूँ। तो ड्रामा में, हाँ बाबा क्या कहते, बहुत आकर पूछते हैं, हाँ लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे, इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं, पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो क्षीर यानी दूध का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा। अब तो पानी ही है वहां पे, दूध नहीं है अब, लेकिन सिंबॉलिकली तो अभी भी उसको क्षीर सागर ही कहते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि पहले पहले तो दूध ही डाला होगा, शुरुआत जब की होगी भक्ति की, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे। उस समय तो बहुत ही सस्ताई थी। अभी बीच में ब्रह्मा बाबा याद करते हैं ना उस पुराने टाइम को, बाबा का सब देखा हुआ है।
बरोबर ये भारत कितना पवित्र क्षीर का सागर था, दूध घी की जैसे नदियां थी, ये तो महिमा दे दी है। स्वर्ग का नाम लेते ही मुख पानी होता है। तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो बुद्धि में समझ आई है। बुद्धि चली जाती है अपने घर, फिर स्वर्ग में आएंगे, वहां सब कुछ नया ही नया होगा। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख बहुत खुश होता था। ब्रह्मा बाबा बहुत प्यार से रखता था नारायण का चित्र भी, जहां देखो, और पॉकेट में भी। ये नहीं समझता था कि हम ही ये बनूंगा, ये ज्ञान तो अब बाबा से मिला है। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो कि हम कैसे चक्कर लगाएंगे। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, याद रहे, थोड़ा समय है। शरीर को भी कुछ ना कुछ तो होता रहता है। अभी जितना समय बाकी है उसमें भी शरीर का भरोसा नहीं है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसको, शरीर को तो पुराना है, कलयुग है तमो प्रधान, इतने जन्मों का। तो बाबा कहते हैं अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। तो उसमें भी दुखी नहीं होना, कुछ ना कुछ होता रहेगा शरीर को, वो भी बाबा ने बताया है, लेकिन ये थोड़ी देर की बात है, ये सब बीत जाने वाला है। देखते हो कि विनाश सामने खड़ा है, तुमको तीसरा नेत्र मिला है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति जानते हो। यह स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है। खुशी होती है, इस समय हमको बेहद का बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, परंतु नई बात होने के कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा कहने से ही खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। राम तीरथ श्री कृष्ण का भक्त था, तो कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे। उसको साक्षात्कार हुआ और खुशी हो गई, परंतु उससे क्या हुआ, मिला तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो तुम बच्चों को खुशी भी है, क्योंकि जानते हो हमें किस बात की खुशी है, कि ये सिर्फ एक जन्म की बात नहीं है। यहाँ पर जानते हो कि 21 जन्म के लिए हम इतना ऊंच पद पाते हैं। 3 हिस्सा तुम सुखी रहते हो। अगर आधा आधा हो फिर तो फायदा हुआ ही नहीं। वो तो बाद में आने वालों को भी आधा आधा मिलता है ना, आधा सुख फिर आधा समय दुख। जो द्वापर में भी आएगा, जो कलयुग में भी आएगा, जितने भी जन्म लेगा उसके हिसाब से आधे शुरू में सुख होगा, फिर बाकी के आधे जन्मों में दुख होगा। 50-50 तो उनको भी मिलता है, लेकिन जो शुरू में आते हैं उनको फिर बाबा कह रहे हैं 3/4 सुख है, 1/4 दुख है। और वो भी जो दुख है वो भी लास्ट के 2-4 जन्मों में आकर के ज्यादा होता है। अब आप इमेजिन कर लीजिए अपना अंतिम जन्म देख करके, सोच सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा गिरावट वाला जन्म है। इससे नीचे तो नहीं जाएंगे, अब तो चढ़ती कला शुरू हो गई। बाबा के मिलने से पहले भी जो दुख था या जो चीजें थी अति, वो थी एक्सट्रीम। तो वो है एक्सट्रीम, तो उससे पिछले वाला जन्म तो इससे बेटर था ना, उससे पहले वाला उससे बेटर था। माना अति में भी कोई उतने ज्यादा दुखी नहीं होते हैं जो सतयुग वाली आत्माएं हैं, जितना कि बाकी अब कंपैरिजन में देखो तो जो बाद में आने वाले हैं। तो ये सोच के ही समझ में आता है ना, पूरे जन्मों की कहानी समझ में आती है। तो बाबा कहते 3 हिस्सा तुम सुखी रहते हो। अगर आधा आधा हो फिर तो फायदा नहीं हुआ। तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो, तुम्हारे जैसा सुख कोई देख ना सके। तुम्हारे लिए तो सुख अपार है। महान सुख में तो दुख का पता ही नहीं चलता। संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो। जिस वक्त महान सुख माना सतयुग वाला सुख है, उस वक्त तो दुख का डेफिनेशन भी पता नहीं है ना।
तो बाबा कह रहे हैं कि ये संगम पर बीच में खड़े हैं अभी हम, इस तरफ कलयुग है, इस तरफ सतयुग है, तो बीच में खड़े होकर के पूरी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि सुख किसको कहते हैं और दुख किसको कहते हैं। कंट्रास्ट पता चलता है ना। मुंह है दिन तरफ और लात है रात तरफ। श्री कृष्ण वाला चित्र याद है जो बाबा ने बनवाया हुआ है? ऐसे छोटा सा कृष्ण जैसे घुटनों के बल चलता है ना, तो हाथ में सामने स्वर्ग का गोला ऐसे हाथ में, और पीछे पांव, जैसे बच्चा जब क्रॉल करता है तो पीछे पांव, पीछे को होता है ना, पीछे की तरफ नर्क का गोला दिखाया। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया को लात मारनी है, पुरानी दुनिया को लात मारनी है, अर्थात बुद्धि से भूलना है। आत्मा जानती है कि अब वापस घर जाना है, बहुत पाठ बजाया, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। अब जितना बाप को याद करेंगे उतना ही कट निकलेगी, जितना बाप की सर्विस पर रहकर समान बनाएंगे उतना ही बाप का शो करेंगे। बुद्धि में है कि अब घर जाना है, तो घर को ही याद करना चाहिए। पुराना मकान गिरता रहता है, अब कहाँ नया मकान और कहाँ पुराना मकान, ये कंट्रास्ट भी बाबा समझा रहे हैं। नहीं तो पुराने मकान में बैठ करके नए मकान का कोई विजन था ही नहीं, ऐसे लग रहा था कि ऐसी ही होती है दुनिया, तो क्योंकि हमने तो यही देखी है और पूर्व जन्म तो याद नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब कहाँ नया मकान और कहाँ पुराना मकान, रात दिन का फर्क है। ये तो हूबहू विषय वैतरणी नदी है, जो कहते हैं ना विषय वैतरणी नदी में से पास होना पड़ेगा, बाबा कहते हैं ये तो अभी है, इस वक्त है। एक दो को मारते झगड़ते रहते, बाकी भी बाबा आया है तो बहुत लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि एक तरफ कंस्ट्रक्शन एक तरफ डिस्ट्रक्शन भी तो होना है ना। तो उसी 100 साल के टाइम में डेवलपमेंट्स भी होती हैं, उसी 100 साल के अंदर देवी देवता घराने की आत्माएं तैयार हो रही हैं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो पुरानी दुनिया के विनाश की भी तो तैयारी हो रही है ना साथ साथ। अगर हाँ, बाकी बाबा कहते बाबा आया तो बहुत लड़ाई शुरू कर देते हैं। अगर स्त्री विकार नहीं देती तो कितना तंग करते हैं, कितना माथा मारते हैं। कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे, वह अभी की बात गाई जाती है। देखते हो कि कितना पुकारती हैं, कोई कोई जो बंधन में है तो बहुत ज्यादा दुख में पुकारते हैं। वही ड्रामा का पार्ट बज रहा है कल्प पहले वाला, ये बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। आगे चल सबको समझने का है। गाते भी हैं पतित पावन सर्व का सदगति दाता बाप है। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि भारत स्वर्ग और नर्क कैसे बनता है। आओ तो हम तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं। ऐसे ऐसे शब्द बाबा बताते हैं कि ऐसे बोलना चाहिए, क्योंकि ये नए शब्द हैं, अलग हैं, दुनिया में और कोई ऐसा नहीं बोलता है, तो थोड़ा अट्रैक्ट करेगा उनको। वैसे ऐसे युक्ति निकालनी चाहिए कि कैसे इनवाइट करना है किसको। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वर ही जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जानो। पवित्रता सुख शांति की स्थापना कैसे होती है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। और ये बताना है, इसको जानने से तुम सब जान जाएंगे। बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का ही वर्षा लेंगे, ये आकर समझो। वो बेहद का वर्षा क्या है और कैसे मिलता है। टॉपिक बहुत हैं, अब ये टॉपिक्स दे रहे हैं बाबा, तो ये टॉपिक्स ना जैसे जैसे बाबा मुरलियों में बताते रहते हैं, रोज की मुरलियों में कहीं अलग से नोट करते जाना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स बाबा ने दिए हैं। पहले पहले दादियां मेहनत कराती थी, हमें भी शुरू शुरू में कराई है ये वाली मेहनत, कि मुरली में से अलग अलग नोट कर,
ज्ञान की पॉइंट्स, योग की पॉइंट्स, धारणा की, सेवा की। आज की मुरली में धारणा के लिए बाबा ने क्या बोला, ये तो 2 पॉइंट्स तो निकाल के दी होती हैं, लेकिन और भी होती हैं इसके अलावा। सेवा की पॉइंट्स होती है, रोज कोई ना कोई बाबा युक्ति बताते हैं, तो ऐसे अलग अलग उसको नोट करेंगे ना, तो उसमें फिर बुद्धि और रिफाइन होती है और आगे आगे वो यूजफुल होती है सेवा में। टॉपिक्स बहुत हैं। तुम बच्चों का तो अब दिमाग ही पुर हो गया है, भरपूर हो गया है, जैसे रोज बाबा सुबह सुबह भरपूर करते हैं। खुशी का कितना पारा चढ़ता है, सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है, नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है। फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वहां फिर ये नॉलेज कुछ भी नहीं होगी। कितनी गूढ़ बातें समझने की है। बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए हैं ना, तो ये चक्र 84 का है। अब मनुष्यों को भी क्लियर कर समझाना है। इसको अब स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़े कहेंगे। सतयुग अलग है, कलयुग अलग चीज है। ये चक्र कैसे फिरता है, ये समझाने में सहज है। समझानी अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहे, ये बहुतों से हो नहीं सकता है। समझानी अच्छी लगती है, अच्छा भी लग रहा है, आत्मा को अंदर से पता चल रहा है, एक्सेप्ट भी हो रहा है, लेकिन शक्ति नहीं होती है ना, तो याद में रहे, पुरुषार्थ करें उस चीज का इतना, दूसरी दूसरी चीजें फिर डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। शक्ति कम है एक तो, वो तो है ही है, लेकिन कोई ना कोई विकर्मों का बोझ भी होता है। पुराने विकर्म इतने किए हुए होते हैं जो याद में रहने नहीं देते, और विकर्म विनाश कैसे होंगे, याद से होंगे। इसलिए इस विशियस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा ना, और तोड़ने की विधि है, बिल्कुल भी अगर कोई भी चीज खींच भी रही हो तो उस समय अपने को कह दो कि नहीं, बैठना ही है मुझे याद में, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उस समय कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज किस लिए आई है कि विकर्म है, हिसाब किताब है, तभी वो मुझे उसी घड़ी आती है कोई चीज, मुरली के टाइम पे, क्लास के टाइम पे, योग के टाइम पे, अमृत वेले के टाइम पे। जिस वक्त मैंने अपना टाइम बनाया कि इस वक्त मुझे बैठना है, उसी टाइम पे फोन आता है। क्यों आ रहा है? बाय चांस नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है। और सिर्फ इतना भी कह देना कि मेरे पता नहीं किस्मत कैसी है, इससे तो कुछ नहीं होगा। इसको तोड़ना है। मेरे ही किए हुए कोई कर्म है जो मुझे बैठने नहीं दे रहे हैं, और इसका मतलब फिर मुझे उसको चैलेंज करना है ना, माया को, या कॉम्प्रोमाइज कर लेना है माया के साथ कि नहीं, मेरी तो सिचुएशन ही ऐसी है, एक्सक्यूज दे दिया, मेरी तो सिचुएशन ही ऐसी है, माया को पावर दे दी। सिचुएशंस को चेंज कब करेंगे? ऐसी ही चलती रहेंगी क्या सिचुएशंस? चेंज करना है ना, अब तो संगम पर आ गए, थी ऐसी, पर अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होंगी, लक्ष्य रखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहला है, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। नोट कर रहे हैं सभी? साथ साथ नोट करते हैं, सबसे अच्छा होता है। वैसे तो सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये नहीं सोचना कि तो है ही है ना मेरे पास, तो हाथ से नोट करना। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए।
इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। दूसरा है नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरण कर दिमाग को पुर यानी भरपूर रखना है। इतना भरपूर रहे कि उसमें स्पेस ही नहीं है। मेमोरी फुल ज्ञान से, ज्ञान के चिंतन से, सिमरन से, तो फिर बाकी सारी चीजों का इम्पैक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि स्पेस ही नहीं है। तो दिमाग को पुर रखना है, भरपूर। ये जैसे कि ओवरफ्लो होता है ना, ऐसे एकदम फुल वाला। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। गुटखा खाते हैं माना वो फिर जैसे बुद्धि कंफ्यूजन में, ये करें या फिर थोड़ा उसमें कई चीजें आ जाती हैं, पोस्टपोन करते रहेंगे, करना तो है लेकिन दूसरी चीजें बीच में। तो ऐसे गुटखा नहीं खाना। वो देह अभिमान बाबा ने उसका कारण बता दिया। वरदान महसूस करेंगे कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और फिर वरदान सुनेंगे। ऐसे ही सुनो। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। देख लिया, लाइट का क्राउन भाग्य में बाबा ने दे दिया। दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ही ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी। दूसरा क्राउन तो, दूसरी राजाई तो सतयुग में जाके मिलेगी, लेकिन लाइट का क्राउन तो अभी से लेकर के जाना है, यही वाला साथ जाएगा। जितनी जितनी आत्मा की प्योरिटी बढ़ती जाएगी, ये क्राउन और बड़ा और चमकीला और ब्राइट होता जाएगा। तो उसका आधार क्या है? प्योरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होते हैं। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति का प्योरिटी के साथ कनेक्शन है, क्योंकि जब अप्राप्ति की फीलिंग होती है तो इच्छा होती है और इच्छा इम्प्योरिटी लाती है। इच्छा तो माया का गेट है ना। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अभी तो साइंस में भी ऐसे साधन है ना, ट्रिलियन फोटोग्राफी करके, इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, कि जो फोटो लेते हैं आपके ऑरा की, और वो ऑरा किसी का बहुत क्लियर होता है, बहुत ब्राइट होता है, किसी का डार्क होता है, किसी का उसका जो रेडियस है उसका कम होता है, किसका ज्यादा होता है। स्लोगन है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी हैं। पूछते हैं ना कभी कभी, मनसा सेवा कैसे करनी? बैठेंगे भी मनसा से, थॉट्स क्रिएट करेंगे किसी की सेवा करने का, लेकिन बाबा ने क्या बताया? आधार क्या है? अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। आपकी वो स्थिति है, आप उस स्थिति में स्थित हो। स्थिति में आपकी वृत्ति, आपका वाइब्रेशन सब आ जाता है, आपके थॉट्स, आपका एटीट्यूड। तो जब आप वो सब रूहानियत से भरा हुआ है तो आपकी मनसा नेचुरली सेवा करती है, आपकी प्रेजेंस ही सेवा करती है। ऐसे सुपरफिशियली थॉट्स क्रिएट करने से सेवा नहीं होती है मनसा सेवा। कितने भी विजन आप लेते रहो कि मैं विश्व के ग्लोब के ऊपर खड़ा हूं और ऊपर से प्रकाश दे रहा हूं, ये तो थॉट्स हैं, ये सुपरफिशियल थॉट्स हैं। अगर सारा दिन मैं महादानी स्थिति में स्थित हूं, रूहानी स्थिति में स्थित हूं, तब वो पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा जी, ओम शांति। एक बार अपना चेहरा दिखा दीजिए।